हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस आरआरबी सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीडियाट्रिक्स में कुछ ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा जो इमेज है इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस है वो हैं लोगन बो, सबसे पहला क्या है हमारा लोगन बो, सेकंड है हमारा एलन बो, थर्ड है हमारा रूट एलिवेटर और फोर्थ है हमारा पेरिओस्टियल एलिवेटर। तो ये जो फिगर है ये क्या है हमारा किस इंस्ट्रूमेंट का है, ये हमारा लोगन बो इंस्ट्रूमेंट का है। अब लोगन बो के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज किया जाता है क्लेफ्ट लिप में। किस में यूज किया जाता है, क्लेफ्ट लिप में। जब हम लोग क्लेफ्ट लिप का जब ऑपरेशन कराते हैं तो ये लिप को एक जगह पे मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोगन वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिवाइस या किट यूज्ड इन दिस प्रोसीजर इज नोन एज। तो ये जो डिवाइस है, ये जो बच्चे जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मीटर डोज इनहेलर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। सेकंड हमारा रोटाहेलर, थर्ड है हमारा मीटर डोज इनहेलर विथ स्पेसर। अब इसमें स्पेसर जुड़ गया है ना। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, रोटाहेलर विथ स्पेसर। तो देख लेते हैं अब ये क्या है हमारा। तो ये जो है हमारा मीटर डोज इनहेलर। अब बीच में ये क्या लगा हुआ है, ये जो खाली स्थान है जिस हाथ से बच्चे जो पकड़े हुए, ये क्या हमारा स्पेसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर डोज इनहेलर विथ स्पेसर। अब ये स्पेसर क्या करता है कि माउथ जो कुछ स्पेसर का काम क्या है कि ये जो है सही डायरेक्शन में, यानी जो होता है यहाँ से मान लीजिए ये प्रेस किया तो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, है ना। तो ये हवा में उड़ने नहीं देता है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, उसको क्या करता है, ये बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट इन द नियोनेट शोन इन द पिक्चर। तो ये जो डिवाइस है ना, ये जो हमारा डिवाइस है ये किस काम आता है, देख लेते हैं। थर्मल ब्लैंकेट, बिली ब्लैंकेट, नियोनेट कूलर और नन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर जाएगा कौन सा, डेट इज थर्मल ब्लैंकेट। ये क्या होता है, थर्मल ब्लैंकेट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। तो इमेज में जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें क्या करना है, कौन सा चीज दिया हुआ है इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रेडिएंट वार्मर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जिराफ इंक्यूबेटर। थर्ड हमारा क्या है, पोर्टेबल इंक्यूबेटर और साकिर इंक्यूबेटर। तो इसके आंसर कौन सा जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जिराफ इंक्यूबेटर। बहुत लोग यहाँ पे रेडिएंट वार्मर जाएंगे, तो रेडिएंट वार्मर नहीं होगा। रेडिएंट वार्मर इस तरह का होता है, लंबा होता है, जो हम लोग लगाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये जॉन्डिस में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं, डेट इज ये इंक्यूबेटर है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, वार्मर है ना। ये क्या है, वार्मर है, स्टैंड लाइक ऐसे हो रहता है स्टैंड, है ना, नीचे से। ये क्या है हमारा, वार्मर है। आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ फॉर। ये जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है ये किस काम आता है ना, ये किस काम आता है हमारा पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बर्थ वेट। तो इस बर्थ वेट लेने के लिए। सेकंड क्या है, डेट इज बर्थ लेंथ, बर्थ लेंथ के लिए होता है इस्तेमाल इसका। तीसरा ऑप्शन क्या है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस। तीसरा क्या है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस। और चौथा क्या है हमारा, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डेट इज बर्थ लेंथ के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं, इन्फेंटोमीटर। ये बच्चों में यूज किया जाता है बर्थ के समय उसके लेंथ को मेजर करने के लिए। अगर 2 साल से बच्चा कम है तो उसके लिए यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर, और 2 साल से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेडियोमीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
कि स्टेडियोमीटर क्या होता है और इन्फेंटोमीटर क्या होता है। नेक्स्ट आगे अब हम लोग देख लेते हैं, मॉनिटर शोन इन द फोटोग्राफ इज अ मार्कर ऑफ। तो ये जो हमारा वैक्सीन, इसको हम लोग बोलते हैं VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, है ना। ये हमारा क्या बताता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, ये क्या बताएगा, एफिकेसी ऑफ वैक्सीन यानी वैक्सीन कितना अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी ऑफ वैक्सीन, ये क्या बताएगा, एक्सपायर्ड हो चुका है वैक्सीन। नेक्स्ट कोल्ड चेन मेंटेनेंस, ये क्या बताता है, कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं, है ना। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नंबर ऑफ डोजेज इन वायल्स। तो ये बताता है हमारा वैक्सीन वायल मॉनिटर, हमारा बताता है कोल्ड चेन मेंटेनेंस। अब ये हम लोग देख लेते हैं होता क्या, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड चेन मेंटेनेंस। अब ये होता क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर को, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एक रिंग है ना, ये क्या है, एक रिंग है। रिंग के अंदर जो है क्या है हमारा, एक स्क्वायर बना हुआ। अब इसका जो कलर है वो वायलेट कलर होता है या फिर कहीं ब्लू कलर भी देखने को मिल सकता है, किसी टाइप का होता है, या फिर पर्पल होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो होगा हमारा, ये बाहर का कलर जो होना चाहिए, इसमें दो चीजें देखा जाता है कि सर्कल के जो अंदर है, ठीक है, सर्कल के अंदर का कलर, डेट इज मैं इसका बात कर रहा हूँ, है ना, इसका बात कर रहा हूँ। तो ये जो होता है ये डार्क होता है और ये अंदर का जो है वो क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा जो कोल्ड चेन है वैक्सीन का, वो जैसे जैसे खराब होते जाएगा, वैसे वैसे अंदर वाला जो कलर है, जो अभी यहाँ पे व्हाइट दिखा रहा है, वो क्या होते जाएगा, डार्क होते जाएगा, ठीक है। अब डार्क होते जाएगा, और जब डार्क हो जाता है तो ये कलर के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या है, हमारा ब्लू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा। तो जब ये ब्लू हो जाएगा तो ये बताता है कि अब ये जो वैक्सीन है ये यूज करने लायक नहीं है। और जब ज्यादा डार्क हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वैक्सीन को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फिर से मैं बताता हूँ वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में। इसमें दो चीज हम लोग देखते हैं, एक होता है सर्कल और अंदर होता है स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल के अंदर वाला जो चीज होता है, ये वाला, ये जनरली क्या होता है, ब्लू, ब्लैक या फिर वायलेट या पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अंदर वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर वाला जो चीज है ना, वो क्या होता है हमारा, लाइट होता है। स्टार्टिंग में लाइट होता है। तो ये लाइट होने का क्या मतलब है, लाइट कलर का होने का क्या मतलब है कि इस वैक्सीन को हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। इसका कोल्ड चेन मेंटेन है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे स्क्वायर के अंदर वाला जो कलर होगा वो डार्क होते जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा, यानी सर्कल के आसपास जो है उसके अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है, स्टॉप, यानी हम लोग उस समय क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, यानी उस वैक्सीन को हम लोग यूज नहीं करेंगे और आगे चल के उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या करेंगे, डिस्कार्ड, है ना। तो यही है, इसमें पूछा जाता है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर में क्या यूज है इसका। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है वो क्या करता है, हमारा कोल्ड चेन मेंटेनेंस को दिखाता है कि ये कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं ना। तो इसमें मैं फिर से बता देता हूँ अलग कलर से कि ये जो है हमारा सर्कल जो होता है, सर्कल के अंदर वाला जो भाग होता है वो ब्लू, ब्लैक, पर्पल कलर का होता है। और स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट अगर लाइट है, उसके बराबर भी आ जाएगा तो वो डिस्कार्ड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला जो लाइट है, यानी ये पोर्शन अगर हमारा लाइट है, तो वैक्सीन को हम लोग यूज कर सकते हैं। वैक्सीन क्या है हमारा, यूजेबल है। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, है ना, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है हमारा क्या बताएगा, कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, सुचर शोन इन द फिगर फोटोग्राफ क्लोजेस बाय। तो ये जो होता है हमारा, ये कब क्लोज होता है, तो ये क्लोज होता है हमारा 6 मंथ में। कब क्लोज होता है, 6 मंथ में ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है ना। इस सूचर को हम लोग कौन सा सूचर बोलते हैं देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंटल सूचर। कौन सा होता है, फ्रंटल सूचर। इसी में ये जो हमारा एंटीरियर फोंटनल है, अगर
सूचर बताएंगे, पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यूरिन सैंपल कलेक्शन मेथड शोन इन द फोटोग्राफ। तो इसमें यूरिन मेथड जो होता है सैंपल का कलेक्शन के लिए किस में यूज किया जाता है ये पूछा जा रहा है ना। तो इस मेथड से हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं यूरिन सैंपल का कलेक्शन करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा इन्फेंट्स, सेकंड में एडोलेसेंट, थर्ड में हमारा एडल्ट और फोर्थ में हमारा ओल्डर पर्सन। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फेंट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर शोन इन द फोटोग्राफ कंटेंट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी के द्वारा जो है बच्चे को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है और ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड जितने भी सारी चीजें ऑक्सीजन होती है क्यों मिलती है उसके बाद। तो ये बता रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में पूछा जा रहा है कि कितने आर्टरी और कितने वेन होते हैं। तो अम्बिलिकल आर्टरी में कितने आर्टरी और कितने वेन होते हैं? तो इसमें होता है हमारा 2 आर्टरी और 1 वेन, है ना। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या? सी, 2 आर्टरी और 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन होते हैं। इनिशियल केस में क्या होता है? 2 आर्टरी और 2 वेन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होते जाता है, यानी लगभग 4 मंथ के बाद जो होता है वो 1 वेन जो है वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बचता कौन सा है? 2 आर्टरी और 1 वेन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज इन द गिवन इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस इज गुड फॉर अटैचमेंट इज नॉट कंप्लाइड ऑफ। यानी बता रहा है क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग का ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है गुड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, है ना आगे। तो वाइड ओपन माउथ, माउथ क्या है? चौड़ा खुला रहना चाहिए। नॉट कंपाइल्ड ऑफ, तो नॉट कंपाइल्ड ऑफ पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए? वाइड ओपन माउथ, वाइड ओपन माउथ होना चाहिए। मोस्ट निपल एंड एरियोला इन द माउथ, ये भी सही है। चिन टचिंग द ब्रेस्ट और लोअर लिप टर्न्स आउटवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा चिन टचिंग द ब्रेस्ट। चिन जो है वो क्या करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए, है ना। आगे अब हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज पीडियाट्रिक्स में डिसऑर्डर बेस्ड ऑन लाइन एरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाल्मर क्रीज। क्या बोलते हैं? पाल्मर क्रीज। जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें ये जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, पाल्मर क्रीज इसको बोलते हैं। यहाँ पे लाइन गाढ़ा बन जाता है ना, बचपन से ही लाइन क्या होता है? वो गाढ़ा होता है ना। तो यही बता रहा है कि डिसऑर्डर बेस्ड ऑन लाइन फोटोग्राफ। तो इसमें हो जाएगा क्या? डाउन सिंड्रोम। इसको हम लोग पाल्मर क्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है? ये साल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल और बीम बैलेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? बीम बैलेंस है ना, बीम बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट द आइटम शोन इन द फिगर। तो ये क्या है हमारा? साकिर टेप है। इससे हम लोग क्या करते हैं? MUSC मेजर करते हैं, यानी मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं। हमें ये रेड लाइट से याद रखिएगा, रेड, येलो और ग्रीन। अगर रेड कैटेगरी में आता है ना, तो रेड कैटेगरी में अगर आता है हमारा बच्चा तो वो क्या है? हाईली मालन्यूरिश्ड है, उसको एनर्जी की बहुत जरूरत है ना। हाईली माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर। उसके बाद येलो है तो थोड़ा सा कम है, और ग्रीन है तो बच्चा हेल्दी है। तो ये क्या हमारा? साकिर टेप है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं द कंडीशन डिपिक्टेड इन द फिगर। तो ओल्ड मैन फेस दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो ओल्ड मैन फेस अगर कहीं भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर और मरासमस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो इसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इंजेक्शन टेक्निक शोन इन द फिगर इज यूज टू एडमिनिस्टर। क्या देने के लिए? तो ये जब दे रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या बन रहा है? एक पैच बन रहा है ना। तो ये हम लोग जनरली देते हैं इंट्राडर्मल। जब इंट्राडर्मल देते हैं तो ही हमारा पैच बनता है। तो इंट्राडर्मल में कौन सा इंजेक्शन देते हैं? दैट इज BCG।
बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, ये जनरली हम लोग को टीबी से बचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिफाई द स्कीम। तो इसकी ये जो फिगर है इसमें कौन सा स्कीम आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, यानी कौन सा स्कीम का ये जो है लोगो है ना। तो मिशन इंद्रधनुष का, कंगारू मदर केयर का, बीएफएचआई और इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्रोग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द टारगेट ईयर ऑफ मिशन इंद्रधनुष डिपिक्टेड इन द सिंबल। तो ये क्या है हमारा मिशन इंद्रधनुष है, 7 रंग होते हैं। तो ये पूछ रहा है किसका टारगेट क्या था, मिशन इंद्रधनुष जो है वो कब तक हो जाना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 तक। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्कीम या प्रोग्राम या प्लान लॉन्च बाय द WHO। तो WHO के द्वारा ये कौन सा लोगो से पहचानना है कि कौन सा हमारा प्रोग्राम है। देख लेते हैं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, बीएफएचआई, कंगारू मदर केयर और आरसीएच प्रोग्राम। तो इसका हो जाएगा आंसर दैट इज बीएफएचआई, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, है ना। नेक्स्ट दैट इज 19th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ट्रू अबाउट द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसपैक बोलते हैं। ये जनरली यूज किया जाता है वैक्सीन कैरियर में, ये जनरली यूज किया जाता है। जो आशा जो आती है वैक्सीन लेके, डब्बा लेके, वो उसी में यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसपैक। ये कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, दैट इज फाइल फिल्ड विथ टैप वाटर, इसको हम लोग टैप वाटर से फिल करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, साल्ट इज एडेड। ऑप्शन सी फिल्ड टू द ब्रिम, और ऑप्शन डी होल्स यूज टू होल्ड व्हेन टेकिंग आउट ऑफ द फ्रीजर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डेट इज हमारा फिल्ड विथ टैप वाटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप वाटर से फिल करते हैं। नेक्स्ट, इन द फिगर विच एरिया इज अस्कल्टेटेड। तो कौन सा एरिया हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा नाप रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड एरिया, डेट इज सेकेंड हमारा पल्मोनिक एरिया, थर्ड हमारा ऑर्टिक और मिट्रल एरिया। तो ये जो है जनरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में अगर हम नापते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्टिक एरिया। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ऑर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डेट इज द फॉलोइंग अस्कल्टेशन इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो ये कौन सा मेथड है या फिर कौन सा वेन को डायग्नोसिस कर रहे हैं, आर्टरी को डायग्नोसिस कर रहे हैं, है ना। तो देख लेते हैं, रेडिएशन ऑफ ऑर्टिक रिगर्गिटेशन मर्मर, सेकेंड हमारा कैरोटिड आर्टरी ब्रूट, थर्ड हमारा कैरोटिड आर्टरी डाइसेक्शन और फोर्थ हमारा वेनस हम। तो ये करता है हमारा, इससे हम लोग क्या करते हैं, कैरोटिड आर्टरी ब्रूट, है ना। कैरोटिड आर्टरी ब्रूट जो होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ये जनरली हम लोग कब करते हैं, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, है ना, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ये ब्रूट का क्या मतलब होता है, ब्रूट का मतलब क्या होता है, ये पल्स को नापता है ना, ये क्या करेगा, पल्स को नापेगा, उसका इंटेंसिटी को नापता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा, द डिवाइस बीइंग यूज्ड बाय द चाइल्ड। तो ये जो डिवाइस है वो क्या है, यूज कर रहा है बच्चा। फर्स्ट ऑप्शन स्पायरोमीटर, सेकेंड हमारा मीटर डोज इनहिबिटर, नेक्स्ट हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर और नेबुलाइजर। तो ये हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मीटर, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट फिटिंग ऑफ फेस मास्क ड्यूरिंग द न्यूनेटल रिससिटेशन। तो कौन सा फिगर जो है करेक्ट पोजीशन बता रहा है मास्क के लिए, फेस मास्क के लिए, है ना। फर्स्ट देख लेते हैं, ये सही है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है चिन की तरफ, है ना, ये बहुत छोटा हो जा रहा है और ये तो नाक पे पहना जा रहा था। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देख लेना है कि इसमें क्या है, ये भी बहुत छोटा हो जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, सही होगा, है ना। ये तो फिगर से पहचानना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेम द कंडीशन शोन इन द इमेज ऑन द राइट साइड। तो इसमें क्या है, ये नेसल पैसेज जो है हमारा ये खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या रहा है, नेसल पैसेज क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है, किसके द्वारा, बोन के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं। पहला हमारा कोअंकल एट्रिशिया,
डेविएटेड नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप्स और साइनोसाइटिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोअंकल एट्रेसिया, है ना। एट्रेसिया में क्या होता है? बोन डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन द फिगर। तो ये जो फिगर है ये क्या आइडेंटिफाई करने को हमको बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूरेथ्रल मिएटस है, यानी यूरेथ्रल जो ओपनिंग है वो नीचे के साइड है। तो नीचे के साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोस्पेडियासिस। ये क्या होता है? हाइपोस्पेडियासिस। दो कंडीशन होता है, एक होता है एपिस्पेडियासिस ये वाला, और एक होता है हाइपोस्पेडियासिस। तो हाइपो में क्या होता है, एपी में क्या होता है, किधर खुलता है? दैट इज ऊपर की ओर खुलेगा। तो एपी में हमेशा ऊपर की ओर, यही ओपनिंग जो होगा, मान लीजिए हैं कि ये हमारा ये फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो ये फिगर हो जाता है ना। तो इसमें जो होगा ओपनिंग इधर से होगा, ऊपर से, ठीक है। तो अगर ऊपर से होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्पेडियासिस। और यही अगर नीचे से हो जाएगा ओपनिंग तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोस्पेडियासिस। तो इस केस में नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोस्पेडियासिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोर्सल, है ना, डोर्सल ओपनिंग। तो एपी में क्या होता है? डोर्सल होता है, ठीक है। और हाइपोस्पेडियासिस में क्या होगा? वेंट्रल होगा। इसमें कैसा होगा? वेंट्रल ओपनिंग। तो कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है कि अगर वेंट्रल के समय, वेंट्रल में अगर हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्पेडियासिस। और डोर्सल में अगर रहेगा तो एपिस्पेडियासिस। और नॉर्मल भाषा में अगर एपी है तो इसका मतलब ऊपर, और अगर नीचे है तो वो हो जाएगा हमारा हाइपोस्पेडियासिस। इस तरह से याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 26। डायग्नोज द कंजेनाइटल डिसऑर्डर। तो इसमें डिसऑर्डर को हमको डायग्नोज करना है। तो इसमें क्या होता है? एक तरफ जो होता है सिर झुक जा रहा है ना, इधर से नीचे इधर से ऊपर। तो ये क्या होता है हमारा? कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस। क्या होता है? कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेट इज हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, है ना। तो ये क्या हमारा हम लोग देख लेते हैं। तो आइडेंटिफाई डायग्नोज द डेवलपमेंटल कंडीशन इन द फोटोग्राफ। तो ये क्या है? ये जो आदमी है ये क्या है? इसका हाइट क्या है? छोटा है। तो जब हाइट छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एकोंड्रोप्लेसिया। ये जो होता है वो क्या है? ड्वार्फिज्म का एक टाइप है, ये बौनेपन का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि बोन से जो कार्टिलेज डेवलप होता है या फिर चेंज होता है, तो वो इस केस में नहीं हो पाता है ना। तो ये क्या है हमारा? एकोंड्रोप्लेशिया। इसमें क्या होता है? मैक्रोसिफली होता है, यानी जो सर का जो साइज है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। तो डायग्नोज द अंडरलाइंग कंडीशन एज इन द फोटोग्राफ। तो ये जो फोटोग्राफ है इसमें क्या दिखा रहा है? तो बच्चे का सर जो है वो क्या है? इसमें बड़ा दिख रहा है। तो डोलिकोसिफेली, मैक्रोसिफेली, प्लेगियोसिफेली और स्कैफोसिफेली। तो इसमें हो जाएगा मैक्रोसिफेली। मैक्रो अगर कहीं भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना। और माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। तो मैक्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली दो टर्म होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्स शोन इन द फिगर। तो ये क्या शो कर रहा है? तो ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है? अपना लेग को क्रॉस करना चाह रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 30। पीडियाट्रिक डिसऑर्डर एज शोन इन द फिगर। तो इसमें क्या हो रहा है? पीडियाट्रिक कौन सा डिसऑर्डर शो कर रहा है ना। तो ये जो बच्चा है इसके पीछे क्या है हमारा? कुछ निकला हुआ है। तो देख लेते हैं रेक्टल प्रोलेप्स। रेक्टल प्रोलेप्स तो है नहीं। रेक्टल प्रोलेप्स में क्या होता है? रेक्टम बाहर निकल जाता है ना। अगला हमारा न्यूरोब्लास्टोमा। तो न्यूरोब्लास्टोमा है नहीं। नेक्स्ट सैक्रोकॉक्सिजियल टेट्राटोमा और नेक्स्ट हमारा नेफ्रोब्लास्टोमा। तो ये हो जाएगा, यानी सैक्रम के पास अगर कोई चीज निकल रहा है, इसमें क्या होता है? सैक्रम के पास हमारा जो है इसमें डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है हमारा कि जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है उसका कंटेंट क्या हो जाता है? बाहर आने लगता है ना। सब अरेक्नॉइड स्पेस कहने का मतलब क्या हुआ कि मेनिंजेस के 3 पार्ट होते हैं, डेट इज ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर
और अरेक्नॉइड स्पेस के बीच में एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। वहीं से क्या होता है, CSF यहाँ पे क्या हो जाता है, जमा होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। नेक्स्ट, नियोनेटल रिफ्लेक्स शोन इन द फिगर। तो इसमें क्या हो जाएगा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है, एक जिधर जो है हमारा नेक मुड़ता है उधर का जो है हाथ क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, और अपोजिट साइड में क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यही हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 32, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फोटोग्राफ। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो कर रहा है, तो ये जो है हमारा टेस्टिस है, तो टेस्टिस जो है वेल डेवलप्ड नहीं है, तो अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो वो क्या होता है, हमारा प्रीटर्म नियोनेट होता है। CPR मेथड शोन इन द फिगर। तो CPR बच्चों में दो तरीके से दिया जाता है, एक होता है टू फिंगर और एक होता है थंब से। तो ये जो 2 फिंगर मेथड है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 फिंगर कार्डियक कंप्रेशन। नेक्स्ट 34, CPR मेथड शोन इन द फोटोग्राफ। तो इसमें कौन सा CPR मेथड है, तो मैं बताया था 2 थंब कार्डियक कंप्रेशन। दो तरीके से देते हैं, एक 2 फिंगर से देते हैं और अगला 2 थंब कार्डियक कंप्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द फुट कंडीशन शोन इन द फोटोग्राफ। तो ये हमारा क्या है, टैलिपस कैल्केनियस। तो कैल्केनियस में क्या होता है, यहाँ पे कैल्केनियम बोन होता है, वहां से मुड़ जाता है, तो ये नहीं होगा। ये है टैलिपस वेरस। तो वेरस में क्या होता है, हमारा जो है अंदर की ओर मुड़ जाता है ना, ये हो जाता है अंदर की ओर, तो वेरस होगा। तो पीडियाट्रिक में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।